हेलो सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। तो आज हम देखेंगे चैप्टर 8 और उसके एक्सरसाइज नंबर 8.1 का सॉल्यूशन। तो चैप्टर 8 की बात करें तो जिसका नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। ठीक है, तो इसमें आपके कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं और थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। उसके बाद फिर हम करेंगे इस एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हमें दे रखे हैं उनका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता नहीं चलेगा तो आपको इस चैप्टर में कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए यहाँ से हम एक पेज सेपरेट कर लेते हैं और अच्छे से समझते हैं कि इस पूरे चैप्टर के अंदर आखिर है क्या और या क्या चीज़ होने वाली है इस चैप्टर में। ठीक है, और उसके बाद भी अगर कोई डाउट हो, कुछ भी आप पूछना चाहते हो तो आप पूछ सकते हैं। अब इसमें देखो, एक जो मोस्ट इंपोर्टेंट आपके लगभग मान के चलिए हर एक क्वेश्चन में यूज होना है वो है पाइथागोरस प्रमेय। इसको आप याद से ध्यान से देख लीजिए, क्लास 9th में भी आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? जब आपका कोई त्रिभुज, देखो ये हमेशा आपके किस में लगेगी? त्रिभुज में लगेगी। त्रिभुज यानी जिसकी तीन भुजाएं होती है। और किस त्रिभुज में लगेगी? जो आपका कितने का होता है? समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, जिसका जो एंगल होता है कितने डिग्री को? 90 डिग्री को। उस त्रिभुज में आपका क्या लगेगा? समकोण त्रिभुज लगेगा। मान लिया आपने ये P और ये आपने ले लिया Q और ये R। तो देखो जो आपका एंगल Q है वो क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। तब मान लो इसमें आपका क्या होता है? दो भुजाएं आपको दे रखी होती है और आपको एक तीसरी भुजा निकालनी होती है। जैसे मान लो आपको 5 और 4 दे दिया, ये अब आपको सामने वाली भुजा निकालनी है। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है पहले हम वो देखते हैं, फिर उसके बाद मैं यहाँ पर आपको समझा दूंगा। देखो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का जो वर्ग होगा वो लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होगा। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। अब मैंने आपके सामने एक त्रिभुज बना दिया, तो इस त्रिभुज में कर्ण क्या है, लंब क्या है, आधार क्या है, वो सबसे बड़ी कंफ्यूजन रहती है बच्चों में। तो देखो जहां आपका 90 डिग्री एंगल बन रहा है, देखो क्यू के सामने आपका क्या की जो क्यू है वो आपका कितना है? 90 डिग्री है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि जो एंगल क्यू है वो क्या है? एक समकोण है। ठीक है, क्यू क्या है? एक समकोण है। ठीक है, तो जब समकोण है तो जो ये एंगल समकोण है उसके सामने वाली भुजा क्या होगी? हमेशा कर्ण होगी। इस चीज का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अगर एक भुजा पता चल गई तो आपका लंब और आधार आप आगे पीछे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर बात करें कि एक जो होना चाहिए ऑफिशियली, तो जो आपका देखो कर्ण के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में नीचे होगा। ठीक है, जैसे आपका ये कर्ण सामने चला गया तो इसके नीचे जो होगा उसको हम बोलेंगे आधार। ठीक है, कर्ण हो गया, आधार हो गया, तो जो तीसरी भुजा बची उसको अब आप लिख देंगे लंब, यानी लंबाई आप समझ सकते हैं। ठीक है, लंब से आप क्या समझ सकते हैं? लंबाई। और वैसे भी लंबाई ही होती है। कर्ण पता चल गया, लंब पता चल गया, आधार पता चल गया। अब जैसे आपने पाइथागोरस प्रमेय में, अब मैंने आपको कहा दो भुजाएं दे रखी, तो एग्जांपल के लिए लेते हैं। जैसे लंब आपको देखो दे रखा है 5, तो सिंपल आपने 5 का स्क्वायर किया, प्लस आधार आपको दे रखा है 4, 4 का स्क्वायर किया। ठीक है, और 5 का स्क्वायर देखो आपको पता है 25 और 4 का स्क्वायर होता है 16। कर्ण का मान चाहिए आपको, यानी कर्ण का वर्ग निकालना है। इधर से स्क्वायर हटेगा और इधर क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। देखो 25 और 16 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा 11, 2 और 3 और 1 4, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा? रूट में 41। ठीक है, यानी इस तरह से आप तीसरी भुजा निकाल सकते हैं। किसकी सहायता से? पाइथागोरस प्रमेय से। और ये पाइथागोरस प्रमेय बच्चों आपका कब लगेगा? जब आपका दिया हुआ त्रिभुज क्या हो? समकोण त्रिभुज हो। ठीक है, क्वेश्चन में आपको क्लियर एक लाइन मिल जाएगी कि समकोण त्रिभुज पी क्यू आर है, समकोण त्रिभुज ए बी सी है। तो पाइथागोरस प्रमेय पहला फॉर्मूला बोल सकते हैं जो आपका मोस्टली यूज होना है इस एक्सरसाइज में, वो आप अच्छे से समझ लोगे। ठीक है, अब उसके बाद कुछ फंक्शंस हैं। ठीक है, तो उनको हमने देखना है, वो फंक्शंस कौन कौन से हैं मैं उनको यहाँ पर लिख लेता हूँ और इसको जरा मैं डायग्राम को ले लेता हूँ एक साइड में। ठीक है, पहला पॉइंट आपका यहाँ से ये क्लियर हो गया। दूसरे हैं फंक्शंस। ठीक है, फंक्शन या फिर त्रिकोणमितीय अनुपात बोल सकते हैं आप उसको। तो त्रिकोणमितीय फंक्शंस जो हैं, ठीक है, तो वो होते हैं आपके साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। ठीक है, ऐसे ही आ जाता है इसका सामने कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, ये आपके 6 फंक्शन हैं जिनको आपने अच्छे से याद कर लेना है। देखो साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। अब अगर हम बात करें, देखो यहाँ पर कि एक चीज और हम यहाँ पे समझ लेते हैं। ये तो चलो समकोण त्रिभुज के लिए लंब आधार कर्ण हो गया। अब समकोण त्रिभुज नहीं है,
ठीक है, अब आपको कुछ ऐसा ही त्रिभुज दे दिया है कि जो समकोण नहीं है। ठीक है, या फिर देखो त्रिभुज तो आपका समकोण रहेगा जितने आप फिलहाल अभी आगे क्वेश्चन करेंगे। बट अगर कोई ऐसी कंडीशन आ जाती है कि आपका जो एंगल है वो क्यू पर नहीं बन रहा है। ठीक है, देखो मान लिया एग्जांपल ले लिया कि ये आपका है, और क्वेश्चन में आपको बोल देगा कि इसको जैसे हमने ले लिया पी, ये आपका क्यू हो गया, ये आर हो गया। तो अभी एंगल क्यू पर बन रहा है, हमने बोल दिया ये कर्ण है, ये लंबाई, ये आधार है, तो एंगल जब आपका पी पर बनेगा, ठीक है, एंगल मान लो यहाँ पे पी पे है, तो इसकी जो सामने वाली भुजा होगी वो हो जाएगा लंब। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आधार और ये हो जाएगा कर्ण। अभी आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे वहां पे और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। सिंपल सा है, देखो जहां एंगल बन रहा है उसकी सम्मुख भुजा को आप बोलेंगे लंब, इधर आधार इधर कर्ण। अब यही अगर एंगल आपका बने, मान लो इसी एंगल को हम बना दें कहां पर, आर पर। अगर यहाँ एंगल बन गया तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब, ये हो जाएगा आधार, सॉरी ये हो जाएगा आपका कर्ण, और नीचे हो जाएगा क्या, आधार। बस इस चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि यही आपका मोस्टली आगे एक्सरसाइज जो है आपकी 8.1 उसमें यही मोस्टली यूज होना है। ठीक है, एंगल, बस एंगल का ध्यान रखना है, जैसे आपका पी एंगल यहाँ बन रहा है तो सामने लंब, आधार, कर्ण। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। अब मैंने आपको यहाँ पे 6 फंक्शंस बता दिए, साइन, कॉस टेन, कॉस एक्स एक्स, कॉट। अब यहाँ पर अगर हम बात करें इसके फॉर्मूले की, तो देखो साइन का अपोजिट होता है 1/cos एक्स, ये आपने याद कर लेना है। यानी साइन थीटा को आप लिख सकते हैं 1/cos थीटा। ऐसे ही कॉस थीटा को लिख सकते हैं, इनको थोड़ा हम दूर दूर कर लें। ठीक है, ऐसे इसको थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं। कॉस थीटा होता है आपका 1/sec थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला, ये आपके फॉर्मूले हैं, इनको आपने ऐसे ही याद कर लेना। देखो टेन थीटा हो जाता है आपका 1/cot थीटा। देखो सामने साइन थीटा के सामने क्या लिखा था, cosec थीटा। तो cosec थीटा के लिए साइन थीटा का उल्टा अगर हम बात करें, अगर मान लिया आपके पास 1/√2 है, ठीक है, और आपको चाहिए किसका मान, cosec थीटा का मान चाहिए, तो cosec थीटा का मान निकालने के लिए क्या निकाल सकते हैं आप, सिंपल देखो यहाँ पे, जैसे मान लो ये आपको दे दिया किसका मान, cosec थीटा का। cosec थीटा का मान दे दिया आपको 1/√2, और आपको चाहिए साइन का मान। तो आपको पता है कि साइन बराबर क्या होता है, 1/cosec होता है। थीटा आपने जरूर लेकर के चलना है साथ में। तो बस यहाँ पे कॉसेक की जगह पे आपने क्या रख देना है, जो आपका कॉस थीटा का मान है, यानी 1/√2। तो ये √2 घूम करके ऊपर चल जाएगा, यानी इसका आंसर हम लिख देंगे कितना, √2। अभी आपको ये आगे पूरे क्वेश्चन में बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, फिलहाल एक रफ आपको समझ में आएगा होगा। और यहाँ पे एक फॉर्मूला और जो आपको याद रखना है इस वाली लाइन में, इसको भी मैं थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, देखो बाकी साइन और कॉस के लिए तो एक एक होगा, कॉस एक्स के लिए भी एक होगा, बट टेन के लिए दो फॉर्मूले होते हैं। एक तो हो गया 1/cot, इसके अलावा एक होता है बच्चों आपका साइन थीटा बट्टे में कॉस थीटा। ठीक है, ऐसे ही कॉसेक थीटा, देखो साइन थीटा का ऑपोजिट 1/cos, तो कॉसेक का हो जाएगा आपका 1/sin थीटा। ठीक है, और उसके बाद सेक थीटा का हो जाएगा 1/cos थीटा, और कॉट थीटा का हो जाएगा 1/tan थीटा, कॉमा करके। इसके अलावा देखो साइन अपॉन कॉस होता है, तो इसका कॉस अपॉन साइन थीटा हो जाता है, कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा। एक आपने ये टेबल याद कर लेनी है। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय आप अच्छे से समझ गए। दूसरा है आपके ये फॉर्मूले, इन फॉर्मूलों को याद कर लेते हैं तो आप मान के चलिए कि लगभग आप इस चैप्टर का 60% क्वेश्चन इजिली कर पाएंगे, इतने अगर आप याद कर लेते हैं। ठीक है, दो चीजें कवर हो गई। उसके बाद फिर आ जाते हैं नंबर तीसरे पर। ठीक है, नंबर तीसरे पर आपने क्या ध्यान रखना है कि ये जब आपका एंगल क्या होगा, देखो इसका यूज कहाँ पर होना है, मेन तो आपने ये फॉर्मूले समझ के इसको याद कर लेना है। और एग्जांपल हम यहाँ पे ले लेते हैं कि एक आपका ये त्रिभुज है। ठीक है, इसको हम नाम दे देते हैं पी क्यू आर, और ये आपका कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो ये एग्जांपल दे दिया मैंने आपको, ये 4, ये 5, और ये वैसे तो आपका जो कर्ण होगा, देखो कर्ण वाली जो भुजा होती है वो हमेशा क्या होती है, सबसे बड़ी होती है। ये आपने याद रखना है कि जो कर्ण होगा वो सबसे बड़ा होगा। तो उसको हम ले लेते हैं 8, इसको ले लो 4, और ये ले लो आप 6।
ठीक है, कर्ण बड़ा होगा, बाकी भुजाएं आपकी उससे छोटी ही होंगी। अब जब आपको पी क्यू आर त्रिभुज तीनों भुजाएं पता हैं, तब आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि साइन थीटा का मान बताओ, कॉस थीटा का मान बताओ। तो इस कंडीशन में आपको जो फॉर्मूले याद रखने हैं, देखो साइन कॉस थीटा टेन थीटा। ठीक है, वही जो हमने ऊपर लिखा था वही सेम आने हैं, बट यहाँ पे थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज होने हैं, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक और कॉट थीटा। देखो वही छह यहाँ पे रिपीट हुए हैं। ये वाले आप कब यूज करेंगे, जब आपको मान लो कॉसेक का मान दे रखा है, साइन का मान निकालना है तब, सेक का मान दे रखा है, कॉस थीटा का मान निकालना है तब, या फिर आपको कॉस का मान दिया है, सेक का मान निकालना है तब, या फिर आपको टेन का मान निकालना है तब। ठीक है, क्वेश्चन में आपको बोला जाएगा कि आपको एक त्रिभुज पी क्यू आर दे रखा है, उसकी दो भुजाएं इतनी दे रखी हैं, तीसरी भुजा निकालो और इनका इनमें से इनके मान बताइए। ठीक है, तो आपको पहले तो पाइथागोरस प्रमेय लगा लेना है इन क्वेश्चंस में, जो आप इधर देख रहे हैं, पाइथागोरस प्रमेय यूज करके आपने तीसरी भुजा निकाल लेनी है, वो आप निकाल लेंगे इजिली। अब उसके बाद ये जो फंक्शंस हैं, इनका जो फॉर्मूला बनता है, ठीक है, इनका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका लंब बट्टे कर्ण। ठीक है, अभी मैं इसकी ट्रिक भी बता दूंगा याद करने की। लंब बट्टे कर्ण, फिर आ जाता है कॉस के लिए आधार बट्टे कर्ण। ठीक है, लंब बट्टे कर्ण हो गया, आधार बट्टे कर्ण हो गया, फिर आ जाएगा आपका लंब बट्टे आधार। ठीक है, इतने फॉर्मूले आपने याद कर लेने हैं। तीन देखो आपका साइन हो गया, लंब बट्टे कर्ण। ठीक है, ऐसे ही कॉस हो जाएगा आधार बट्टे कर्ण, और टेन हो जाएगा आपका लंब बट्टे आधार। अब आपने ऊपर देखा कि इनके जस्ट अपोजिट होते हैं, तो आप इनको उल्टा कर दीजिए, यानी कर्ण बट्टे लंब हो जाएगा ये कॉस एक्स थीटा, कर्ण बट्टे लंब, सेक हो जाएगा आपका कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार, कॉट हो जाएगा आपका आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब। ठीक है, और एक्सरसाइज जो आपकी 8.1 है, उसके लिए सिर्फ आपको इतने ही फॉर्मूले याद रखने हैं जितने मैंने भी आपको लिखा दिया। एक पाइथागोरस प्रमेय याद करनी है, और यही जो आप फॉर्मूला देख रहे हैं, ये आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 8.2 में भी यूज होनी है। ये आपके फॉर्मूले हो गए। यहाँ पे साइन का अपोजिट वन अपन कॉस, कॉस का अपोजिट वन अपन सेक, और यहाँ से आपने देखना है साइन बराबर क्या था, लंब बट्टे कर्ण, कॉस से होता है आधार बट्टे कर्ण, टेन लंब बट्टे आधार। अब इसकी शॉर्टकट ट्रिक मैंने आपको बोली है कि शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा, तो आपने याद कर लेना है लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का। देखो लाल बट्टे कक्का आपने हिंदी में याद नहीं करनी है, तो सिर्फ मैं आपको बता दे रहा हूँ कि आपने इस तरह से पढ़ना है। बट इसको जो लिखेंगे वो लिखेंगे आप एल ए एल, लाल बट्टे के ए। ठीक है, अब ये क्या है भाई लाल बट्टे कक्का, तो देखो आप यहाँ से सबसे पहले अगर देखेंगे तो एल बट्टे के है, एल से आपका लंब, के से आपका कर्ण। यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, एल बराबर क्या है लंब, के बराबर है आपका कर्ण, और ए है आपका आधार। ठीक है, जब आप ये लाल बट्टे कक्का याद कर लेंगे, ये छह फॉर्मूले आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो सबसे पहला आपका क्या है लाल बट्टे कक्का में, एल, एल बट्टे के, यानी एल बट्टे के आपका देखो क्या है, एल से हो गया लंब, के से हो गया कर्ण। ठीक है, पहला खत्म। ये आपका पहला फॉर्मूला है, ये आपका दूसरा है, ये तीसरा है। फिर इसी को आप कक्का बट्टे क्या कर लेंगे, कक्का बट्टे लाल कर लेंगे, तो ये आपके बाकी के तीन निकल जाएंगे। देखो ये आपका चौथा, ये पांचवा और ये छठा। देखो चेक कर लो, ए बट्टे के है यानी आधार बट्टे के कर्ण, देखो आधार बट्टे कर्ण आ गया। तीसरा है आपका एल बट्टे है, यानी एल से हो गया लंब, ए से हो गया आधार, देखो तीसरा आपका लंब बट्टे आधार निकल गया। ऐसे जब आप इसको पलटेंगे तो के बट्टे एल, देखो कर्ण बट्टे लंब आ गया, फिर के बट्टे ए यानी कर्ण बट्टे आधार, छठा है आपका आधार बट्टे लंब। ठीक है, अब इस फॉर्मूले से ये जो आपका आपने देखा कौन सा लाल बटे कक्का से, ये आपको फॉर्मूला पूरा अच्छे से याद हो गया होगा। क्लियर है? अब मेनली जो फॉर्मूले थे वो आपने इतने ही याद करने हैं जो आपकी एक्सरसाइज 8.1 है। पहला पाइथागोरस प्रमेय, दूसरा किसका मान कहाँ रखना है, तीसरा आपने ये देख लिया लाल बटे कक्का वाला। ठीक है, और आपको मैंने ये भी समझा दिया कि एंगल अगर 90 डिग्री का है तो कर्ण कहाँ होगा, लंब कहाँ होगा, आधार कहाँ होगा। अगर 90 डिग्री नहीं है, कहीं और एंगल ले रहा है, ये 90 डिग्री है बट एंगल आपका बोल रहा है पी पर, जैसे आपसे बोल दिया कि टेन पी का मान बताओ। ठीक है, अब टेन पी देखो, टेन का मान क्या होता है, लंब बट्टे आधार। ठीक है, अब आपका पी पर आपका लंब ये रहा, आधार ये रहा, तो नॉर्मली अगर 5 ये दे रखा है
लंब का मान 5, आधार आपको 4 दे रखा है, तो सिंपल आप tan p का मान कितना लिख पाएंगे 5/4। ठीक है, पहले आपको क्या निकालना होगा, तीसरी भुजा निकालनी होगी। उसके बाद फिर आपसे जो चीज पूछोगे उसके अकॉर्डिंग आप इसमें आंसर रख देंगे। आई होप बच्चों ये आप थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से आप समझ गए होंगे। क्लियर है? अब आपका जो भी डाउट होगा वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। अब चलते हैं सीधा एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर। यहाँ पर आपसे कहा है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। देखो, पहले तो आप इतना ही पढ़ने के बाद एक चित्र बना लो, और एक आपको ये पता चल गया है कि जो बी है वो क्या है, समकोण है। ठीक है, यानी एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। ए बी दे रखा है 24 सेंटीमीटर, बी सी दे रखा है 7 सेंटीमीटर। ठीक है, बी सी, अब आपको पता है जो कर्ण है वो आपकी सबसे बड़ी भुजा होगी, तो ए बी दे रखा है, यहाँ पे हम ले लेंगे सी आपका आ जाएगा किस जगह पर, देख लेते हैं। आप ये कहीं भी ले सकते हैं, यहाँ पे हम ले लिया ए। अब ए बी आपको दे रखा है कितना, 24 सेंटीमीटर। बी सी दे रखा है आपको 7 सेंटीमीटर। जैसा क्वेश्चन में कहा, देखो बी को हमने 90 डिग्री बना दिया। अब बाकी ए चाहे आप इधर ले या चाहे इधर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, जहाँ सी है वहाँ पे ए ले सकते हैं, जहाँ पे ए है वहाँ सी ले सकते हैं। ए बी दिया आपको 24, तो ए बी आपने रख दिया 24, और बी सी दे रखा है 7। बोला निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब आपको निकालना क्या क्या है, देखो साइन ए निकालना है, उसके अलावा और अगर हम बात करें कॉस ए निकालना है, और साइन ए कॉस है मैं आपको पीछे मान निकालना बता चुका हूँ। साइन ए कॉस है आप कैसे निकालेंगे, तो एक काम करता हूँ, यहाँ से ये फॉर्मूले मैं उठा करके ले चलता हूँ। आई होप बच्चों ये फॉर्मूले आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो इन फॉर्मूलों को मैं उठा करके ले चलता हूँ कॉपी करके अगले वाले पेज पर, जहाँ पे इनकी जरूरत पड़ने वाली है। बस आप ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको ये फॉर्मूले समझ में आए या नहीं आए। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपके आ चुके हैं निकल करके आपके सामने। इसको हम रख लेते हैं इस साइड में, हर आपके क्वेश्चन में इनका यूज होना है। तो अब देखो आपको निकालना है साइन ए। ठीक है, साइन देखो आपका क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। अब ये 90 डिग्री है, बी आपका क्या है 90 डिग्री, तो इसके सामने वाली भुजा आप क्या बताएंगे इसको, मुझे बता सकते हैं ना कि ये कर्ण है। नीचे क्या है आपका, आधार है, और इस साइड में आपका क्या है, लंब है। अब तो आप ये बता सकते हैं इजिली, अगर आपने जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया वो अगर आप समझ गए होंगे तो। अब देखो आपको लंब दे रखा है, आधार दे रखा है, बट साइन आपको निकालना है साइन ए। यानी ए की बात करें तो एंगल आपका कहाँ बनेगा, इस ए पर बनेगा। ठीक है, जब ये आपका एंगल है तो सामने वाली भुजा क्या बन जाएगी, ए के लिए। अब इस चित्र को हम थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। देखो अभी हमने 90 डिग्री के अकॉर्डिंग हमने रखा, बट हमें 90 डिग्री बी पर नहीं कोण बना रहा। अगर यहाँ पे बी होता तब तो वो हमारा सही था। ठीक है, बट हमारे पास है क्या, ए पर एंगल बन रहा है। जब ए पर एंगल बन रहा है तो सामने वाला बच्चों क्या हो जाएगा, लंब। ये हो जाएगा आपका आधार, और ये हो जाएगा कर्ण। इस चीज का बस आपने ध्यान रखना है। कर्ण देखो सेम रहेगा, लंब और आधार बदल जाएंगे आपस में। अब अगर बात करें देखो कि आपको लंब बट्टे क्या चाहिए, कर्ण चाहिए। लंब तो चलो आपके पास 7 है, अगर आपके पास कर्ण होता, मान लो यहाँ पे कर्ण आपके पास 5 होता, तो आप सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं, साइन ए बराबर, आपको पता है लंब बट्टे कर्ण होता है, तो लंब का मान 7 और कर्ण का मान कितना 5, तो सीधा सीधा आंसर आ जाता है आपका साइन ए बराबर 7/5। बट आपके पास अभी यहाँ पे कर्ण नहीं है। ठीक है, यानी तीसरी भुजा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से तीसरी भुजा निकालेंगे। जब आपकी तीसरी भुजा निकल जाएगी तब आप उसमें तीसरी भुजा जब आप निकालना चाहेंगे तो उसके लिए पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से तीसरी भुजा निकल जाएगी और उसके बाद इजिली आप अपना मान रख पाएंगे। तो फिलहाल हम तीसरी भुजा निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे हम यूज करेंगे क्या, पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज कौन सा है आपका, ए बी सी। त्रिभुज ए बी सी में किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय बता चुका हूं आपको क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है, अब आपको देखो कर्ण का मान निकालना है। लंब का मान दे रखा है आपके पास बच्चों कितना, लंब देखो आपको दे रखा है कितना, 7। फिलहाल देखो अभी हम ये नहीं देखते हैं कि आपके पास क्या है अभी हम, क्योंकि जब हम बाद में देखो हमारे पास तीसरी भुजा आएगी तब हम इनके एंगल चेंज कर लेंगे। फिलहाल आपके पास देखो 90 डिग्री या सामने कर्ण, इसको आप आधार ले लीजिए, ये आपका लंब हो जाएगा। तो आप लंब देखो रखेंगे, ये एंगल हम बाद में चेंज कर लेंगे। फिलहाल अभी आप इनको ऐसे रखो, कर्ण आधार
पहले तो जो मेन आपका मकसद है वो है तीसरी भुजा निकालना। जब आप तीसरी भुजा निकाल लेंगे फिर उसके अकॉर्डिंग जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा होगा वैसे आप उसका एंगल चेंज कर लीजिएगा। तो कर्ण देखो निकालना है, ये आपका कर्ण का वर्ग वैसे ही रहेगा अभी। ठीक है, बराबर में देखा आपको लंब का वर्ग। लंब आपको देखो दे रखा है कितना, 24। 24 का स्क्वायर किया प्लस आधार आपको दे रखा है कितना, 7, और यहाँ पे आपने लिख दिया 7 का स्क्वायर। अब 24 का स्क्वायर अगर हम बात करें तो देखो 24 गुना 24 कर लेते हैं हम यहाँ पे, तो हो जाएगा देखो 4 चौको 16, हाथ से लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9, गुणा 2 चौको 8 और 2 दूनी 4, तो हो जाएगा 6 8 8 16 17 और 576, यानी टोटल कितना आ गया बच्चों आपके पास, 576। किसका, 24 का वर्ग। और एक चीज और बता दूं यहाँ से देखो, कर्ण का स्क्वायर था, स्क्वायर हटेगा रूट लग जाएगा, प्लस 7 का स्क्वायर होता है कितना, 49। इन दोनों को जोड़ेंगे 576 और 49 को, देखो कितना आ जाएगा, 9 6 हो जाएगा 15, हासिल लगा 1, 7 4 11 और 1 12 का 2, हासिल लगा 1 5 और 1 ही हो जाएगा 6, टोटल कितना आ गया आपके पास 625, किसमें, रूट में। ठीक हो गया, कर्ण बराबर आ गया रूट में 625। और अब आपको ये चीज भी पता है कि 625 किसका वर्गमूल होता है, इसलिए आप कह सकते हैं कि 25 का स्क्वायर करते तो आपको 625 मिलता है। तो इस तरह से आपको कर्ण मिल गया बच्चों कितना, 25 सेंटीमीटर। अब आपको यहाँ पर तीसरी भुजा मिल चुकी है। पहले आपने वो सबसे पहला काम क्या करना है, आपने त्रिभुज एबीसी लेना है, पाइथागोरस प्रमेय लगाना है, ये डायग्राम बना लेना है, फॉर्मूले नहीं लिखने हैं, ठीक है, फॉर्मूले वो आपके सिर्फ समझने के लिए। अब इसके बाद अब जो आपके पास एक त्रिभुज निकल करके आ गया, इसका एक और यहाँ पे आप डायग्राम बना दीजिएगा यही साइड में, चाहे तो आप उसी को उठा करके ले आए, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब यहाँ से कॉपी कर ले रहे हैं हम। ठीक है, ये आ गया अब आपके पास। अब कर्ण आपको मिल गया कितना, रूट 25। अब यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, इनको हटा दे रहा हूँ, जो आपने लंब और आधार मान रखा है ना, इसको हम साइड कर दे रहे हैं। तो ये हमें मिल गया रूट में, सॉरी रूट में नहीं, विदाउट रूट। ठीक है, 625 है तो उसको हमने निकाल लिया कितना, 25। अब हमें निकालना है क्या, साइन ए और साइन सी। ठीक है, सॉरी साइन ए और निकालना है आपको कॉस ए, साइन ए और कॉस ए, यहाँ पे आप लिख लेंगे कॉस ए। ठीक है, तो साइन ए आपका देखो, साइन के लिए आपका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका लंब बट्टे कर्ण, ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, कॉस के लिए होता है आधार बट्टे कर्ण। तो दोनों फॉर्मूले में यहाँ पे पहले लिखेंगे, साइन ए बराबर होता है लंब बट्टे कर्ण, कॉस होता है आपका आधार बट्टे कर्ण। चेक कर लेते हैं एक बार, देखो लंब बट्टे कर्ण और आधार बट्टे कर्ण, ठीक हो गया। एंगल आपका ए पर बन रहा है, यानी सामने वाला आपका क्या हो जाएगा, लंब, ये हो जाएगा आपका आधार, ये हो जाएगा आपका कर्ण। कोई कंफ्यूजन नहीं, सिंपल। अब मान रख दो यहाँ पे, लंब देखो आपको दे रखा है 7, बट्टे कर्ण आपको दिया है 25, यानी साइन ए बराबर आ गया आपके पास कितना, 7/25। पहला मान निकल गया। देखते हैं दूसरा वाला, कॉस ए। तो कॉस ए देखो बराबर कितना होता है बच्चों, आपका आधार दे रखा है आपका 24, बट्टे कर्ण है आपका 25। तो इस तरह से कॉस ए का मान कितना आ गया आपके पास, 24/25। एक बार फटाफट ध्यान से देख लो इस पूरे क्वेश्चन को, हमने क्या किया, इस पूरे क्वेश्चन में दोनों आंसर आ गए आपके। साइन ए आ गया आपके पास 7/25 और कॉस ए आ गया आपके पास 24/25। फर्स्ट स्टेप इसका हो गया कंप्लीट। अब देखते हैं इसी का नंबर सेकंड। सेकंड नंबर में अब आपको क्या निकालना है, जो एंगल आपका बनेगा वो कहाँ पर बनेगा, सी पर। ठीक है, देखो अब आपको निकालना है साइन सी और कॉस सी, ये आपका था फर्स्ट नंबर, तो यहाँ पे आप फर्स्ट नंबर डाल लीजिएगा, चित्र बनाएंगे फिर उसके बाद आप ये निकाल देंगे। नेक्स्ट आपका सेकंड नंबर, सेकंड नंबर के लिए भी हम पहले चित्र बना लेते हैं। और ये है आपका ए, ये है बी और ये है सी। ये आपका आपने निकाला 25, ये दिया है आपको 24 और ये दिया है आपको 7। अब एंगल आपका कहाँ पे बन रहा है, सी पर। ठीक है, एंगल जब सी पर बन रहा है, अब आपको निकालना है साइन सी और दूसरा निकालना है आपने क्या, कॉस सी। ठीक है, साइन सी और कॉस सी। फॉर्मूला सेम रहेगा आपका, लंब बट्टे कर्ण, इधर आपका रहेगा आधार बट्टे कर्ण।
फॉर्मूला ये सेम रहेगा, बस एंगल आपका चेंज हो रहा है। अब देखो जब आपका साइन सी पर एंगल जा रहा है तो सामने वाला एंगल कौन सा बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका लंब, नीचे बन जाएगा आपका आधार, और ये बन जाएगा, ये तो देखो सबसे बड़ी भुजा हमेशा कर्ण रहेगी, तो बिना सोचे समझे आप उसको जो भी बड़ी भुजा रहेगी उसको आपने लिख लेना है। अब देखो लंब बट्टे कर्ण, लंब आपका है कितना 24, कर्ण है आपका 25, तो साइन सी आ गया आपके पास। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कॉस सी, कॉस सी यानी आधार बट्टे कर्ण, आधार आपको दे रखा है 7 और कर्ण आपको दे रखा है कितना 25, तो ये आ गया आपके पास कितना 7/25, ये आ गया कॉस सी। लीजिए आपके दूसरे जो मान आपने निकालने थे वो भी आपको मिल चुके हैं। अब कमेंट बॉक्स में बताओ कि ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन कितने बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया है। 24/25, 7/25, फर्स्ट नंबर कंप्लीट। देखो बहुत ज़्यादा इजी था, बस अब बच्चों ने इसको पता नहीं क्या बना रखा है ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर को, कि मतलब समझ में ही नहीं आएगा आप कितना क्या कर लो। तो ये फर्स्ट नंबर आपने अच्छे से समझ लिया, चलते हैं आपके नंबर सेकंड पर। सेकंड नंबर और ज़्यादा इजी है। यहाँ पे ऑलरेडी आपको डायग्राम दे रखा है, बना करके दिया हुआ है, बस इसी डायग्राम को हम थोड़ा सा सेट करेंगे। सेट क्या करना, जैसे क्वेश्चन में कहा है, अब इसमें देखो हमें एक आपका 90 डिग्री क्यू दे रखा है, क्यू 90 डिग्री है, और ये आपका हो गया। अब आपको कौन सी भुजा निकालनी, नीचे वाली भुजा निकालनी है। देखो आपको पता है कि ये क्या है, कर्ण, ठीक है, और ये हो जाएगा आपका लंब यानी लंबाई, और नीचे हो जाएगा आपका आधार। दो भुजा दी है, तीसरी भुजा निकालनी है, तो तीसरी भुजा अब आप किस फॉर्मूले से निकालेंगे, आपको टेन पी और कॉट टेन पी माइनस कॉट आर का मान निकालना है। देखो एंगल आपने पी करना है, फिर एंगल आर करना है, तो पहले तो मेन लक्ष्य है आपका तीसरी भुजा निकालना, तो लिख लेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन सा, पी क्यू आर में, पी क्यू आर में, और किसका यूज कर रहे हैं हम, पाइथागोरस प्रमेय का, पाइथागोरस प्रमेय का, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय फटाफट याद करो और बताओ मुझे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो अभी फिलहाल आपके पास देखो कर्ण दे रखा है कितना 13, इसका स्क्वायर करना है आपने, प्लस लंब आपको दिया है, बिल्कुल दिया है कितना 12, इसका स्क्वायर, और आधार आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आधार का स्क्वायर। अब देखो 13 का स्क्वायर होता है 169 यानी 169, 12 का स्क्वायर होता है 144, ठीक है, यहाँ पे 144 आएगा, और बराबर किधर लाओगे तो ये बन जाएगा माइनस का 144 बराबर आधार स्क्वायर। 169 में से 144 माइनस करेंगे तो बन जाएगा आपके पास कितना 25। इस देखो इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर क्या लग जाएगा रूट, बराबर में आधार स्क्वायर। आधार स्क्वायर क्यों आएगा, स्क्वायर आपका हट चुका है, इधर रूट लग गया है, ठीक है। तो 25 आपका किसका होता है 5 का, ठीक है। तो आपका आधार बराबर कितना आ गया 5, ठीक है, और सेंटीमीटर। क्लियर है इतना, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अब इसके अलावा अगर हम बात करें, अब हमें क्या चाहिए, अब हमको चाहिए टेन पी माइनस कॉट आर, वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं टेन पी माइनस कॉट आर, ठीक है। टेन पी, और टेन पी के लिए आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टेन के लिए फॉर्मूला देखो मैं आपको फॉर्मूले दिखा देता हूँ, यहाँ से हम वापस ले चलते हैं। इन फॉर्मूलों का यूज़ हमें पढ़ते रहना है, तो इन फॉर्मूलों को हम ले चलते हैं अगले वाले स्टेप में भी। तो इसको हम ले चलते हैं इस जगह पर, और यहाँ पर ये आपके फॉर्मूले आ चुके हैं। इस डायग्राम को अब मैं छोटा कर देता हूँ, हमें तीसरी भुजा चाहिए थी, वो हमारी तीसरी भुजा मिल चुकी है। क्लियर है। अब यहाँ से आप क्या कर लेंगे, चलिए इन फॉर्मूलों को मैं और इधर शिफ्ट कर लेता हूँ, ताकि आप इनको बहुत अच्छे से समझ जाएं, ठीक है। अब आधार भी यहाँ से निकला, कोई बात नहीं, चलो आधार को हम ले चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखता हूँ आधार को हटाने की कोशिश करते हैं, आधार हटता है या नहीं हटता, आधार को छोड़ के बाकी सब हट रहा है, कोई बात नहीं। तो फिलहाल आपको दिख रहा है अच्छे से कि क्या फॉर्मूला यूज हो रहा है आपका। देखो आपके पास है टेन पी, ठीक है, और टेन पी के लिए आपके पास देखो फॉर्मूला आपने याद जरूर याद कर लेना है। टेन पी देखो, टेन बराबर होता है लंब बट्टे आधार, तो यहाँ पे आपने लिखना है लंब बट्टे आधार माइनस कॉट आर, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और आप कर लीजिए कि टेन पी और कॉट आर अलग से ही निकाल लेते हैं हम लोग, ठीक है। पहले हम यहाँ पे निकाल लेते हैं टेन पी, फिर बाद में हम मान रख देंगे टेन पी
बराबर। अब टेन पी के लिए हम यहाँ पे एक डायग्राम बनाएंगे। चित्र आपका सेम रहेगा, ये आपका पी और ये था आपका क्यू और ये था आपका आर। डायग्राम सही है, ठीक है, पी क्यू आर। अब यहाँ पे अगर हम बात करें, पी आर दे रखा है 13, पी आर 13, और ये आया है आपका कितना, ये था आपका, आपके पास बच्चों कितना, 12 लंब, और आधार आपने निकाला 5। अब एंगल आपका कहाँ बनेगा, पी पर, ठीक है। जब आपका एंगल यहाँ बनेगा तो ये जो सामने वाली भुजा है क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगी, लंब। कर्ण आपका देखो सेम रहेगा, कंडीशन क्या है, कर्ण आपका सेम रहेगा, क्यों, क्योंकि आपके जो कर्ण जो भुजा है वो क्या होती है, सबसे बड़ी होती है, ठीक है। और ये आपका क्या बन जाएगा, आधार, ठीक है। टेन पी बराबर देखो आपका क्या होता है, लंब बट्टे, इसको आप चाहें तो अलग से दिखा सकते हैं, टेन पी बराबर लंब बट्टे आधार। टेन बराबर होता है आपका लंब बट्टे आधार। तो यहाँ से आप टेन पी का मान अलग से देख लेंगे, तो टेन पी बराबर आ जाएगा, लंब देखो आपको कितना दे रखा है, 5, बट्टे में आधार आपको दे रखा है 12। ऐसे ही फिर आप ये जो स्टेप करना है इसको मैं अभी आपको पूरा सेट करके बता दूंगा कौन सा कहाँ पर आएगा। ऐसे ही फिर आप एक और डायग्राम बनाएं या फिर वहीं से दिखा सकते हैं। ये आपका हो जाएगा पी, ये आपका क्यू और ये आपका आर। ये दिया है 13, ये 12 और ये 5। अब आपका जो एंगल बनेगा देखो कॉट आर है ना, तो अब एंगल आपका कहाँ जा रहा है बच्चों, आर पर। तो बट कॉट के लिए पहले आप फॉर्मूला लिख लो, कॉट के लिए हो जाएगा आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब, ठीक है। तो आधार देखो, अब आर पर जब एंगल बनेगा तो ये सामने वाला क्या बन जाएगा आपका, लंब, ठीक है। बस इतना आपने याद रखना है, ये आधार, कर्ण आपका वही रहेगा जो था, ठीक है। तो यहाँ से आधार आपका देखो दे रखा है 5 और लंब दे रखा है 12, ठीक है। देखो दोनों कितने आ गए आपके पास, 5/12 और 5/12। तो अब बस ये फॉर्मूलों का काम आपका यहाँ से हो गया खत्म। इनको अभी हम ले चलते हैं एक साइड में और छोटा कर लेता हूँ, अगले क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी, इसको वहां ले लेंगे। और ये वाला हिस्सा हम लाएंगे नीचे थोड़ा सा, क्योंकि इससे पहले हमने इनके मान निकाले हैं, ठीक है। इसको मैं थोड़ा ले लेता हूँ नीचे, और इसके ऊपर आ जाएंगे आपके, पहले आपने पहले क्या करना है, तीसरी भुजा निकाल लेनी है, उसके बाद फिर आपने ये निकालना है टेन पी का मान। फिर ये बार बार ए क्यों भाग जा रहा है, रहना नहीं चाह रहा है लग रहा है इसके साथ। और उसके बाद आपने निकालना है ये वाला मान, ठीक है, ये आ जाएगा। टेन पी निकल गया, कॉट आर निकल गया, उसके बाद आपने निकालना है टेन पी माइनस कॉट आर। टेन पी का मान देखो आपने निकाला 5/12 माइनस कॉट आर का मान निकाला आपने 5/12। देखो हर बराबर है, यानी 12 ऊपर 5 में से 5 जाएगा, बचेगा 0। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा आपके पास, 0, ठीक है। अब बताओ टफ था या इजी, कमेंट बॉक्स में फटाफट, ठीक है। चलते हैं आपके अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 में कहा है कि साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए और टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। अब कितने बच्चे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, जरा कमेंट बॉक्स में बताइए। तो साइन ए बराबर देखा आपको 3/4, साइन ए बराबर दिया है 3/4। अब आपको ये पता होना चाहिए कि साइन बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, ताकि आपको एक ये पता चल जाए कि आपने क्या लेना है, साइन लंब बट्टे आधार कर्ण क्या आएगा, वो आपको यहाँ से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये आपके सामने इधर फॉर्मूले आ गए हैं सारे, कहाँ गए कहाँ गए, अरे फॉर्मूले कहाँ गायब हो गए, बहुत दूर जाके पड़े हैं। तो इनको जरा ले चलते हैं करीब, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले जो आपने याद कर लेने, आई होप कि अभी तक आप लोगों में से ज़्यादा बच्चों ने इनको याद भी कर लिया होगा। तो अभी देखो आपके सामने ये है क्वेश्चन और नीचे आपके सामने फॉर्मूले। अब देखो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं साइन ए बराबर होता है आपका लंब बट्टे कर्ण। तो आप यहाँ से अब लिख सकते हैं कि लंब आपके पास कितना है, यहाँ पे आपको चित्र बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लंब दे रखा है आपको कितना, 3। कर्ण दिया है आपको, देखो लंब ऊपर 3, नीचे वाला आपका 4 दे रखा है और यहाँ पे कर्ण है आपका 4। दो भुजा मिल गई, आपको क्या चाहिए, आधार।
अब आपने क्या लगाना है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। और क्या त्रिभुज आपको दिया है क्या, कोई त्रिभुज नहीं दिया है, तो सिंपल आपने पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे यूज कर लेनी है तीसरी भुजा निकालने के लिए। क्या होता है आपका, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक हो गया। और यहाँ पे आपको कर्ण दिया है 4, इसका हमने स्क्वायर कर दिया। लंब आपको दिया है 3, इसका स्क्वायर कर दिया। प्लस आधार निकालना है, तो इसको हम वैसे का वैसे लिख देंगे, आधार का स्क्वायर। ठीक है, आपने आधार को लिखना है, खाली आ लिख के नहीं छोड़ देना है। 4 का स्क्वायर करेंगे 16, देखो 3 का स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा आपके पास 9, और प्लस का 9 बराबर किधर लाओगे, माइनस का 9 हो जाएगा, तो बचेगा आपके पास क्या, आधार। यहाँ से स्क्वायर हटोगे, इधर लग जाएगा रूट, हटाएंगे इधर लग जाएगा रूट। 16 में से जब आप 9 माइनस कर देते हैं, जब आप 16 में से कितना 9 माइनस कर देते हैं, तो बचता है आपके पास कितना, 7, और वो भी किसमें, रूट में। तो इस तरह से आधार आपको मिल गया बच्चों कितना, रूट 7। अब यहाँ पे देखो सेंटीमीटर मीटर आप नहीं लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ही आपको नहीं दिया कुछ। तीसरी भुजा मिल गई, यानी कहने का मतलब है आपको क्या मिल गया, आधार। वो आप यहाँ पे लिख लीजिए कि आधार बराबर रूट में 7। अब इन फॉर्मूलों का थोड़ा सा कर लेते हैं साइड। अब आपको देखो क्वेश्चन में चाहिए क्या, कॉस ए और टेन ए का मान बताना है। तो लास्ट आपने लिखना है कॉस ए बराबर, देखो कॉस बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। और आधार बच्चों आपका क्या इतना दे रखा है, देखो अभी आपने निकाला है कॉस ए, आधार आपने निकाला है रूट 7, और कर्ण आपको दिया था पहले से कितना, 4। एक चीज कंप्लीट। दूसरी आपको चाहिए टेन ए, टेन ए, टेन ए होता है देखो आपका लंबट्टे आधार, लाल बट्टे कक्का से आप सभी ने याद कर लिया होगा, लंबट्टे आधार। और लंब आपको दे रखा है बच्चों कितना, लंब आपको दिया है 3, और आधार आपने निकाला कितना अभी, रूट 7। तो इस तरह से आपका किसका मान निकल गया, टेन ए का भी निकल गया। हार्ड था जी, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताओ। और अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, और अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर करिएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट। चलते हैं आपके अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 पर। प्रश्न नंबर 4 में आपसे कहा, यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन ए और sec a का मान निकालिए। देखो वही सेम क्वेश्चन है, कोई चेंज नहीं है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। cot a दे रखा है आपको 8, अब देखो 15 cot a बराबर दे रखा है 8, तो 15 आपको क्लियरली दिख रहा है गुणा में है, तो आप बराबर में ला करके किस में लाएंगे, बट्टे में। मिल गया इतना, कोई डाउट कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। अब बात करें फॉर्मूले की, देखो फॉर्मूले बार बार मैं आपको इसलिए उठा करके ले जा रहा हूँ यहाँ से, इतनी मेहनत कर रहा हूँ ताकि ये फॉर्मूले आप अच्छे से याद कर लें। जिन्होंने याद नहीं किए, देखो फॉर्मूले के बिना आपका कुछ नहीं होने वाला है। कॉट ए बराबर आ गया आपके पास 8/15, कॉट बराबर होता है आपका आधार बट्टे लंब। तो यहाँ से आप लिख लीजिए कॉट ए बराबर हो जाएगा आपका आधार बट्टे लंब। ठीक है, तो आधार का मान देखो आपको दे रखा है, यहाँ से मैं इसको हटा देता हूँ। सीधा सीधा अगर हम बात करें कि आपको आधार बराबर दिया है, देखो आधार बराबर कितना बच्चों आपके पास, आधार है ऊपर देखो 8, और लंब दिया है आपको कितना, 15। अब आपको क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो कर्ण निकालेंगे हम किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहाँ पे हम लगा लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। अब यहाँ पे देखो पाइथागोरस प्रमेय पूरी नहीं लिखूंगा, देखो क्या होता है, कर्ण का वर्ग। ठीक है, कर्ण आपको चाहिए तो उसको हम वैसे ही लिख लेते हैं, देखो कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है, लंब का वर्ग, लंब आपको दे रखा है 15, तो 15 का स्क्वायर लिखेंगे, प्लस होता है आधार का वर्ग, आधार आपको दे रखा है 8, और इसका स्क्वायर। देखो 15 का स्क्वायर करोगे हो जाएगा 225, और 8 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा 64। जब आप 225 और 64 को जोड़ते हैं तो ये आ जाता है आपका 289, यानी 289। तो इधर आपका साइड में क्या चल रहा है, कर्ण। ठीक है, कर्ण का वर्ग। अब यहाँ से आपने स्क्वायर हटाया, बराबर किधर क्या आ जाएगा, रूट। और जो आप देख रहे हैं 289, ये होता है किसका बच्चों, 17 का। ठीक है, कर्ण मिल गया आपको। अब आपने बताओ कौन सा क्या निकालना है, आप सबको ऐसे हम खत्म कर देंगे, साइन ए और साइक ए निकालना है।
साइन ए, देखो साइन ए आपको दे रखा है क्या, लंब बट्टे कर्ण, यहाँ पे आप लिख लो लंब बट्टे कर्ण। तो लंब आपका है कितना, देखो लंब है आपका 15 बट्टे कर्ण आपने अभी निकाला 17, खत्म। सेक ए निकालना है, देख लेते हैं सेक ए बराबर, सेक देखो कहाँ है, इधर आप देखेंगे इस वाली लाइन में, तो कर्ण बट्टे आधार, कर्ण बट्टे आधार। कर्ण आपको दिया है 17 और आधार आपने पहले ही देख लिया था कितना, 8। तो इस तरह से आपका सेक ए का मान निकल गया और साइन ए का मान निकल गया। क्लियर? आई होप बच्चों ये क्वेश्चन भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। साइन आ गया 15/17 और सेक आ गया आपके पास 17/8। ये क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट। चलते हैं अब आपके अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। और पहले मैं देख लेता हूँ कि हमारी जो वीडियो है लगभग हमारी 40 मिनट की कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, और बाकी जो हमारे क्वेश्चन बचे हैं, ज़्यादा जो टाइम लगना है, देखो यहाँ टाइम नहीं लगने वाला है बाकी इन क्वेश्चंस में। तो एक पार्ट में हम देखो बच्चों इतने क्वेश्चन देखते हैं, बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं इनको हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। ठीक है, टोटल 4 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में देख लिए हैं, बाकी के जो बचे हुए क्वेश्चन हैं इनको हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तो नेक्स्ट पार्ट जरूर देखिएगा, लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो तसल्लीपूर्वक आप उस वीडियो को भी जरूर देख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पार्ट नंबर 7 के साथ। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। और एक चीज़ और कि आपने वेबसाइट पर जरूर विजिट करना है composer.com, वहाँ पर आपको ये सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे इजिली देखने के लिए, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर वगैरह सब आप इजिली वहाँ पर देख सकते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।